हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एनरोल विद सौम्या। आज बीएड के लेसन प्लान्स में मैथमेटिक्स का प्लान नंबर 14 डिस्कस करेंगे, जिसका प्रकरण या टॉपिक होगा हीरोन का सूत्र। तो पाठ योजना की स्टार्टिंग हम सबसे पहले दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र और अवधि, ये 6 चीज लिखकर पाठ योजना की स्टार्टिंग की जाती है। यहाँ पर मैंने दिनांक नहीं मेंशन किया है, या आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद प्रकरण को आप हमेशा अंडरलाइन करके दिखाएंगे। नेक्स्ट आता है समान उद्देश्य। समान उद्देश्य के अंतर्गत आपको 4 से 5 पॉइंट लिखने होते हैं, जो कि आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो गणित विषय होने के कारण हमने यहाँ लिखा है कि बच्चों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, गणित के सामान्य नियमों की जानकारी करना, दैनिक जीवन में आने वाली गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता उत्पन्न करना एवं बच्चों में तर्क शक्ति एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। अब विशिष्ट उद्देश्य की बात करते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य आपको प्रकरण या टॉपिक से रिलेटेड लिखना होता है। इसमें ज्ञानात्मक के अंतर्गत लिखा गया है कि छात्र हीरोन के सूत्र के प्रत्ययों का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक, छात्र हीरोन के सूत्रों से संबंधित प्रश्नों को समझ सकेंगे। विश्लेषणात्मक, छात्र हीरोन के सूत्र के घटकों का विश्लेषण कर सकेंगे। संश्लेषणात्मक, छात्र हीरोन के सूत्र से संबंधित विभिन्न निष्कर्ष निकाल सकेंगे। एवं क्रियात्मक, छात्र दैनिक जीवन में हीरोन के सूत्र से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। अब सहायक सामग्री की बात करते हैं। तो सहायक सामग्री के अंतर्गत आपको उन ऑब्जेक्ट्स को मेंशन करना है जो आपने टीचिंग के दौरान यूज किया है, जैसे चौक, डस्टर, शार्पनर, चार्ट इत्यादि। पूर्व ज्ञान की बात करें तो अगर आप कोई भी टॉपिक बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो उससे पहले आपको रिलेट करना होता है बच्चों के पहले प्रीवियस नॉलेज से, कि उनको पहले से क्या आता है। अब क्लास 9th के बच्चों को आप पढ़ाने जा रहे हैं हीरोन का सूत्र, तो बहुत ऑब्वियस की बात है कि मतलब बच्चों को पहले से हीरोन के सूत्र के बारे में नहीं पता होगा। तो आप बताएंगे कि बच्चे त्रिभुज तथा समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र की सामान्य जानकारी रखते हैं, मतलब ट्रायंगल से रिलेटेड बेसिक नॉलेज उन्हें है। नेक्स्ट, अब प्रस्तावना प्रश्न की बात करते हैं, मतलब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। आपने जो भी प्रीवियस नॉलेज लिखा है बच्चों को के बारे में, उससे रिलेट करते हुए आपको क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। तो आपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन पुटअप किया कि 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं। तो बच्चा बताएगा 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की नॉलेज थी तो इसलिए आपने उस चीज से कनेक्ट किया। अब जो भी बच्चा आपको आंसर देगा उससे नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे आप उससे रिलेट करते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने फ्रेम किया कि त्रिभुज के कुछ प्रकारों के नाम बताओ। तो बच्चा बता रहा है आपको समकोण त्रिभुज, समबाहु आदि। नेक्स्ट आपने यहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम किया कि समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बताओ। तो बच्चा क्षेत्रफल बता देगा कि हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं कि समकोण त्रिभुज के अतिरिक्त अगर किसी और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो किस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब ये समस्यात्मक प्रश्न है, जरूरी नहीं है कि बच्चा जान पाएगा कि क्या आंसर होगा। तब आप उद्देश्य कथन के रूप में बोलेंगे कि बच्चों, आज हम हीरोन के सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण पे आते हैं। टेबल के फॉर्म में आपने यहाँ पर प्रेजेंटेशन बताइए कि आपने कौन कौन से शिक्षण बिंदु मतलब हेडिंग चूज की पढ़ाने के लिए। आपका क्या एक्शन रहा छात्राध्यापिका होने के नाते, मतलब आपने अगर कोई क्वेश्चन पुटअप किया तो क्या क्वेश्चन था, कोई चीज आपने समझाने का प्रयत्न किया है तो आपने क्या चीज बोलकर समझाया है। नेक्स्ट आपका आएगा छात्र प्रतिक्रिया, कि बच्चों का क्या एक्शन रहा जब आप पढ़ा रहे थे या क्वेश्चन कर रहे थे तो उन्होंने कैसा कैसा व्यवहार किया या क्या क्या रिस्पॉन्स दिया आपको। आप ये सारी चीजें इसके अंतर्गत मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका शिक्षण विधि, आपने कौन सा मेथड यूज किया पढ़ाने के दौरान। और लास्ट में आपको बहुत ही कम शब्दों का यूज करते हुए शामपटकार दर्शाना होता है। तो पहला शिक्षण बिंदु आते हैं हीरोन का सूत्र। अब आप कोई भी हेडिंग चूज करते हैं तो आप सबसे पहले एक या दो क्वेश्चन पुटअप करते हैं, उसके बाद ही स्पष्टीकरण देते हैं, बट यहाँ पर गलती से ये चीज स्किप हो गई। तो आप पहले कोई क्वेश्चन फ्रेम कर लीजिए। आप यही क्वेश्चन डाल सकते हैं जैसे आपने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में डाला था कि 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है। तो आपको बच्चा जवाब देगा कि वो त्रिभुज कहलाती है। अब स्पष्टीकरण के दौरान आप बताएंगे कि हीरोन का जन्म मिस्र में अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पे हुआ। हीरोन ने 3 भुजाओं के पदों में उसके क्षेत्रफल का प्रसिद्ध सूत्र प्रतिपादित किया। हीरोन के इस सूत्र को हीरोन का सूत्र भी कहा जाता है।
अब जब आप समझाएंगे कोई चीज, स्पष्टीकरण देखिए या व्याख्या करके समझाएंगे, तो बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, वो ध्यानपूर्वक आपकी चीजों को सुनेंगे व समझेंगे। नेक्स्ट है कि विधि कौन सी हुई, तो व्याख्यान विधि, क्योंकि आपने समझाने का प्रयत्न किया। इसके बाद शामपटकार में आप दर्शा रहे हैं कि हीरोन क्या हो, हीरोन सूत्र के बारे में आपने क्या बताया कि मिस्र के अलेक्जेंड्रिया स्थान में जन्म। बस इतना ही बताना है आपको, इतनी सारी चीजें नहीं लिखनी है। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु पर आते हैं, हीरोन का गणितीय सूत्र। अब आप पहले जैसे मैंने बताया कि आप पहले एक या दो क्वेश्चन पुटअप करेंगे, उसके बाद ही यहाँ समझाएंगे। तो आपने क्वेश्चन पुटअप किया कि हीरोन का सूत्र किस आकृति के लिए प्रतिपादित किया गया है, तो बच्चा बताएगा आपको कि हीरोन का सूत्र त्रिभुज की आकृति के लिए प्रतिपादित किया गया है। विधि होगी प्रश्नीकरण, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा था। स्पष्टीकरण के दौरान अब आप बता रहे हैं कि हीरोन के गणितीय सूत्र द्वारा प्रतिपादित क्षेत्रफल आपका है अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पर एस क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, और एस का क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, जहां पर ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं। अब बच्चा ध्यानपूर्वक चीजों को सुनेगा व समझेगा। विधि होगी व्याख्यान। अब शामपटकार में आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ये दिखा रही हूँ। पहले बताया आपने कि हीरोन का सूत्र त्रिभुज की आकृति के लिए प्रतिपादित किया गया, उसके बाद आपने हीरोन का सूत्र मेंशन किया है क्षेत्रफल का, फिर एस का फॉर्मूला लिखा और बता दिया आपने कि एबीसी आपकी त्रिभुज की भुजाएं हैं और एस आपका त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। अब अगर आपने कोई चार्ट यूज किया है तो आप शिक्षण विधि में मिनी फॉर्म में चार्ट दिखाएंगे कि आपने कैसा चार्ट बनाया। तो आप कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा आपने हीरोन का सूत्र डाल दिया ऊपर, गणितीय सूत्र द्वारा प्रतिपादित क्षेत्रफल लिख के फॉर्मूला लिख दिया, एस का फॉर्मूला लिख दिया और आपने एंड में बता दिया कि एस आपका अर्ध परिमाप है और एबीसी त्रिभुज की भुजाएं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट शिक्षण बिंदु है हीरोन के सूत्र का प्रमाण, मतलब प्रूफ। तो फिर से आप पहले एक या दो क्वेश्चन पुटअप करेंगे। तो क्वेश्चन पुटअप किया कि त्रिभुज के परिमाप का सूत्र बताओ, तो उत्तर आपको बच्चा देगा कि त्रिभुज का परिमाप इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, जहां पर ए बी सी आपकी भुजाएं होती है। प्रश्नीकरण विधि होगी। अब स्पष्टीकरण में आपने ट्रायंगल बनाया, फिर आपने बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, एस आपका त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, एस ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 है और ये सारी भुजाएं हैं। अब आप एक प्रश्न सॉल्व करवाएंगे फॉर्मूला से रिलेटेड। तो प्रश्न आपने फ्रेम किया कि यदि त्रिभुज की भुजाएं इतनी 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 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक आपकी चीजों को सुनेंगे व समझेंगे। विधि होगी व्याख्यान, क्योंकि स्पष्टीकरण कर रहे हैं और फिर बोर्ड में आपको ये चीजें शो करनी होगी। यही सेम क्वेश्चन आपको बोर्ड में सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, बोधात्मक प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पर आपने 3 क्वेश्चन फ्रेम किया कि हीरोन का सूत्र किसने प्रतिपादित किया, हीरोन के सूत्र का गणितीय सूत्र बताऊं, त्रिभुज की भुजाएं 44, 20, 32 हैं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। अब इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप शामपटकार में दर्शाएंगे। शामपटकार में सबसे पहले आपको दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र और अवधि बिल्कुल सेम एज इट इज लिखना है, जैसा आपने लेसन प्लान की स्टार्टिंग में डाला था। बोर्ड को 2 भागों में विभाजित समझेंगे। पहले आप एक और काम करेंगे, जब स्पेस भर जाएगी तभी आप नेक्स्ट और लिखना प्रारंभ करेंगे। तो आप इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन बोर्ड पर प्रोवाइड करेंगे। अब आती है निरीक्षण कार्य की बात। जब बच्चा ये बोर्ड वर्क अपने नोट कॉपी में लिख रहा होगा, उस दौरान एक टीचर या टीचर प्यूपिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्लास में घूम घूम कर देखे कि बच्चा काम कर रहा है कि नहीं, और अगर कुछ नहीं समझ में आता उसे तो समझाने की कोशिश करेगा। तो वही चीज आपको यहाँ पर करनी है। फिर नेक्स्ट आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, मतलब रिवीजन क्वेश्चंस। आप मैंने यहाँ पर फॉर्मूला दे दिया, आप चाहें तो और भी कुछ लिख सकते हैं। इस तरह से आप चाहे ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, एमसीक्यू, किसी भी फॉर्म में आप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। और लास्ट में आपको गृह कार्य देकर लेसन प्लान एंड करना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।